नमस्कार किसान भाइयों। आज है तारीख 26 अगस्त 2025 और दिन मंगलवार। किसान भाइयों, जानते हैं मंडियों में क्या रही आलू की स्थिति, आवक कहां कहां कंट्रोल हुई और कहां आलू के रेटों में सुधार देखा गया और कहां पर किसान भाइयों और आने वाले समय में क्या परिस्थिति बन सकती है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश में आलू किसानों के लिए अब जो अगेती बुवाई करते हैं उनको खाद की आवश्यकता है। बाकी खरीफ की भी बुवाई जारी है कहीं कहीं, तो वहाँ पर जो खाद की लाइनें लगी हुई हैं, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा है, म्यूरेट ऑफ पोटास भी नहीं मिल रहा है। तो सरकार क्या जवाब देती है, क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं, खाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन सब पर भी बातों की चर्चा करेंगे। और किसान भाइयों, अगेती आलू की बुवाई के लिए जो किस्में सरकार ने बनाई हैं या जो बढ़िया रहती हैं, उनकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको यही कहूँगा कि अभी आने वाले समय में अगस्त की आलू की निकासी के रिपोर्ट्स आ जाएंगी। जो सर्वे किया जा रहा है उस सर्वे में न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र सभी जगह से जो है आलू की निकासी, महाराष्ट्र में तो ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता है लेकिन जितना भी होता है ज़बरदस्त आलू की निकासी है। पंजाब से भी आलू की निकासी जारी है। पंजाब में ज़्यादातर सीड स्टोर होता है, तो जितना भी आपने देख ही रहे होंगे, लगातार पंजाब का आलू लगभग शुरुआत में सभी मंडियों में उसने दस्तक दी, लेकिन अच्छे रेटों से नहीं बिक्री हुआ। वो आलू जो हाइब्रिड कच्ची फसल होती है, वो जो आड़ू की फसल, उसको गोल्ड में रख दिया गया था और वो अभी तक आलू के रेटों को कहीं न कहीं प्रभावित कर रही है। तो सभी जगह अच्छी निकासी है। बाकी अभी सर्वे है, आप लोग भी सूचनाएं देते रहते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने अपने क्षेत्र की निकासी बता रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, जो भी आप लोग देखते हैं वीडियो, आप कम से कम अपने कोल्ड की निकासी की ज़रूर कमेंट बॉक्स में चर्चा करें, जैसे और सभी किसान भी कर रहे हैं। एक इससे सही रिपोर्ट आपके सामने आ गई। हम भी चाहते हैं, लाख प्रयासों के बाद भी किसान भाइयों 100% एक्यूरेसी तो आ नहीं सकती, फिर भी प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए जाएं। अब किसान भाइयों, दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कहीं ना कहीं किसी और लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन हम कम से कम किसानों के लिए काम करते हैं। बाकी परिस्थितियां भविष्य के गर्त में, न हमने कभी आपको आलू के बारे में ये कहा कि आलू 2000 ही बिकेगा और न कभी ये कहा कि आलू नीचे गिरना। हमेशा आपका मनोबल बढ़ाते रहे, हमेशा आपके लिए जो भी सरकार की नीतियां हैं, अगर कोई आलोचनात्मक नीति है तो उसकी आलोचना करने से भी पीछे नहीं हटते, और अगर कोई सराहना करनी है तो सराहना भी करनी चाहिए। कोल्ड स्टोरेज मालिक जो भी बढ़िया काम किसानों के हित में करते हैं, अपनी पर्चियां हमारे नंबर पर भेज सकते हैं, हम आपकी पर्चियों को प्रसारित करेंगे, आपकी प्रशंसा भी किसानों के सामने करेंगे। लेकिन अगर आप किसानों के साथ जो भी कोई धोखा करेगा, किसानों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, किसानों के साथ उसका माल औने पौने दामों में खरीद रहे हैं, उसकी धज्जियां भी उड़ाने का काम हम ही करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, लगातार एमएल कोल्ड स्टोरेज की पर्चियाँ वायरल होती हैं और वो जो हैं 1400 से लेकर के 1650 रुपये पैकेट क्विंटल, 105 केजी, वो 52 किलो 500 ग्राम की तौल लेते हैं एक पैकेट पर, तो 105 केजी के रेट से बिक्री हो रहा है, काफ़ी समय से बिक्री हो रहा है। जबकि देहात में 450, 500, 550 मैक्सिमम, तो आप समझें एक 850, 800 तक जा रहा है, 750 तो जा ही रहा है। और दूसरी जगह 500, 550, 200 रुपये का जो डिफरेंस है, वो कहीं ना कहीं जो कोल्ड मालिक अच्छे आलू को भी अच्छे रेटों से नहीं बिक्री करा सकते, उनकी विफलता को दर्शाता है। किसान भाइयों, आप भी आने वाले समय में अपने माल को वहाँ रखें जहाँ आपका माल मार्केटिंग आपकी अच्छी हो जाए, अच्छे रेटों में बिक्री हो जाए और सुरक्षित रखा रहे। सारी बातें हैं, किसी के लालच में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है। अब किसान भाइयों, बाकी बात है निकासी की। एक कल कोई भाई कह रहे थे कि भाई आड़तीए को तो कमीशन मिलता है, तो उसको तो जितना महंगा में बिकेगा उतने ज़्यादा उसको कमीशन मिलेगा, इसलिए वो क्यों मद्दा करना चाहेगा। शायद आपकी जानकारी को लिए मैं बता दूं कि पिछले साल सबसे ज़्यादा जो भंडारण किया था आलू का, जो स्टोरेज किया था, वो सबसे ज़्यादा आड़तियों ने किया था, जिसमें दिल्ली के काफ़ी आड़ती थे, और भी जगह के आड़ती, पूना से भी आते हैं, मुंबई से भी आते हैं, इधर फरुखाबाद साइड में बंगाल से भी आड़ती आते हैं।
तो ये सब स्टोर करते हैं। और पिछले साल कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा है कि किसान की चालाकी की वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा, तो इस बार इनका एक संगठित गिरोह काम करता है। कई बार हमारे पास भी फ़ोन आए किसान भाइयों, मैं नहीं चाहता कि किसी को का नाम इस तरह से, लेकिन वो समझ जाएंगे। उन्होंने कोई सूचना हमें दी, गलत सूचना दी, और वो सूचना अगर गलती से प्रसारित हो गई तो मार्केट पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जो भी लोग सही जानकारी देते हैं उनका तो कम से कम बातों का असर पड़ता ही है, आप लोग जानते ही हो। इसलिए हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सोच समझ करके और सही सूचना ही आप तक पहुँचाएँ। किसान भाइयों, सदैव प्रयास रहता है आपके हित में बात करने का, आपकी लड़ाई लड़ने का, और आपको वो सूचनाएं पहुंचाए जो आपको कहीं न कहीं सार्थक हों आपके लिए, वो सब प्रयास रहता है। बाकी कोल्ड मालिकों से, आढ़तियों से, व्यापारियों से निवेदन हमेशा बना रहेगा और रहता भी है कि किसान के हित की सदैव आप अपने मन में बात रखेंगे तो कहीं न कहीं आलू का जो बिजनेस है वो फलता फूलता रहेगा। अन्यथा वही स्थिति बनी रहेगी किसान भाइयों कि अगर यही हाल रहा, आप बिक्री नहीं कर पाए तो उत्पादन बढ़ाने से कोई लाभ नहीं, बहुत बड़े रकबे में आलू करने से भी कोई लाभ नहीं। आप जो 10 एकड़ में आलू करते हैं तो वो फिकता है 400 साढ़े 400 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री होता है, और आप 5 एकड़ में आलू करते हैं और वो 500 900 और 1000 और 2 पैकेट के रेट से बिक्री होता है। तो बात तो 5 एकड़ में करने से फायदा है ना, बाकी की जगह पर और फसल करके आप लाभ उठा सकते हैं। ये तो बर्बादी की दास्तान लिख रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, जैसा कि अन्य किसान भी हमारे चैनल पर कमेंट के माध्यम से हमें कहते हैं कि यही कहिए किसानों से कि रकबा को कम करें। निश्चित रूप से किसान भाइयों, आप मार्केट की चाल को समझिए, मार्केट की रणनीति को समझिए, और आप जब तक रकबा को कम नहीं करेंगे, उत्पादन बेहतर कीजिए, रकबा कम जरूर कीजिए। जहां आपने पिछली बार 5 एकड़ या 10 एकड़ आलू किया था, उसका कम से कम 25-30% 50, जितनी भी आपकी गुंजाइश है उतना कम करके चलिए इस बार। तो इनको भी दांत खट्टे हो जाएंगे जो आपको धोखा दे रहे हैं, और सबकी औकात सामने आ जाएगी। किसान भाइयों, हमें किसी से निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उत्पादक हैं, आप पालन करता हैं, आप पेट भरने वाले हैं, आप अन्नदाता हैं। आप अपनी अहमियत जब समझे, लेकिन आप यहाँ पर उत्पादन की प्रतिस्पर्धा में अपने आप को भूल गए और दूसरों को पैसे वाला बनाते जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जागरूक करने का हमारा काम है, और हम आपसे यही निवेदन करेंगे। निवेदन ही कर सकते हैं, हम किसी पर जोर जबरदस्ती तो है नहीं, बाकी मानना और मानना आपका काम है। निवेदन इस बात का हम करेंगे कि उत्पादन बेहतरीन करिए, बेहतरीन क्वालिटी बनाइए, अच्छी सीड लाइए, और अच्छा उसके अंदर क्वालिटी पैदा कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका माल अच्छे रेटों में बिक्री होगा। अब किसान भाइयों देखिए, इस पर आपका लेबर का खर्चा बचेगा, आपका स्टोरेज का खर्चा बचेगा, आपका परिवहन का खर्चा बचेगा। मैंने पहले भी अपील की थी, सरकार परिवहन के खर्चे पर सब्सिडी देने को तैयार है, लेकिन कोल्ड भाड़े पर सब्सिडी नहीं दे रही। अगर सरकार कोल्ड भाड़े पर सब्सिडी देगी तो वो किसान के हित में जाएगी, और परिवहन पर देगी तो कहीं न कहीं उसका लाभ किसान को न मिल करके अन्य लोग ले जाएंगे, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हो। तो बाकी आपका जो प्रोडक्शन है वो अगर क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं हुई तो आपको वहाँ लेबर खर्चा भी बढ़ेगा, आपको कोल्ड भाड़ा भी बढ़ेगा, मंडी तक ले जाने का परिवहन, कोल्ड तक ले जाने का परिवहन, और आपका उधर रकबा भी गिरा ज़्यादा, आप दूसरी फसल भी नहीं कर पाए। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से अन्य फसलों की तरफ भी आप जाइए। कई फसलें हमारे क्षेत्र में ऐसी हैं, कुछ किसान भाइयों ने नई फसल करके क्रांति ला दी है, तो आप भी उन फसलों पर आइए। बहुत सारी खेती फसलें हैं, हम भी आपको जानकारी दे सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो ज़रूर जानकारी दी जाएगी आपको। किसान भाइयों, आज उत्तराखंड के गढ़वाल की प्रसिद्ध सेब की किस्म है रॉट, उसकी 1.2 टन की पहली खेप दुबई के लिए रवाना हुई। काफ़ी समय बाद दुबई के लिए निर्यात सुचारू हो रहा है। अब देखना कोई मूर्ख जो है इसी को कहेंगे कि निर्यात की बात कर रहे हैं, तो वो निर्यात अब कृषि अधिकारियों का और जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि ये इसके जाने से कृषि प्रसंस्करण और जो कोल्ड स्टोरेज चेन के व्यापार को 4 चांद लग सकते हैं, ये उनका कहना, अधिकारियों का कहना है। तो यहाँ निर्यात की शुरुआत तो हुई, कई सारी वैश्विक परिस्थितियों के कारण दुबई के लिए शुरुआत में आलू गया था, लेकिन आलू भी नहीं गया। तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ और आपको अच्छा सुनने को मिले। मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि आलू निर्यात होगा, क्योंकि ये सब भविष्य के गर्त में है, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीदों की किरण जरूर दिखाई देती है किसान भाइयों। तो ये खुशखबरी है। बाकी साउथ के लिए आलू लगातार आगरा से जा रहा है, आज सुनने में आ रहा है कि रैक भी गई है। तो ये सब चीज़ें किसान भाइयों कहीं न कहीं आपके लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव खबरें आपको कम सुनाई देंगी, और सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से और दलालों के माध्यम से जो जितनी नेगेटिव खबरें हैं वो ज़्यादा दिखाई देंगी। किसान भाइयों, वो बात में अभी अधूरी रह गई कि आड़तीय जो है
बिक्री ज़्यादा करने की आपसी प्रतिस्पर्धा है कि मैं 5 गाड़ियां बेच देता हूं, दूसरा क्या मैं 10 गाड़ियां बेच देता हूं। और मैं कहता हूं आड़ती भाइयों, आप प्रतिस्पर्धा ये न रखें कि 5 और 10 गाड़ी, आप ये रखें प्रतिस्पर्धा कि मैंने आलू को सर्वाधिक रेटों से बिक्री किया है, तो किसान का भी भला होगा और आपको भी अच्छा कमीशन मिलेगा। तो यहाँ प्रतिस्पर्धा बिक्री की हो रही है, और बिक्री की प्रतिस्पर्धा होगी तो आप भले ही ज़्यादा बेच लें, लेकिन न तो आपके मन को संतुष्टि मिलेगी, न किसान को लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा आप अपने रणनीति को बदलेंगे, आप अपनी सोच को बदलेंगे, आप प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र को बदलेंगे, तो किसान को लाभ होगा, और किसान को लाभ होगा तो ही आप भी समृद्ध होंगे, किसान भी समृद्ध होगा और देश भी समृद्ध होगा। बाकी किसान भाइयों, अब बात हम करते हैं सितंबर में अगैती बुवाई लगाई जाने वाली आलू की बेहतरीन किस्मों की, जिसकी हमें एक किसान भाई ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो हमने कहा चलो बता देते हैं। इसमें कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी जवाहर, कुफरी ख्याति, कुफरी पुखराज प्रमुख रूप से हैं। कुफरी मोहन भी लोग कर लेते हैं, लेकिन कुफरी मोहन ज़्यादातर नवंबर की ठंडी बुवाई है वो जल्दी हो जाती है, ये 70 से 90 दिन में पूरी हो जाती है। इसकी जो है ये वो किस्में हैं जिसकी अगैती बुवाई में प्रयोग की जाती है। और भी किसान भाइयों की अपील है, उनके मेरे माध्यम से मैं उनकी बात और ये भी कहना चाहता हूँ कि जितना संभव हो देर से आलू की बुवाई करें, जिससे कि जो स्टोरेज माल है किसानों का वो उसकी खपत भी हो जाए आराम से। अब ये आप देखेंगे कि आपको स्वयं का लाभ देखना है कि सबका लाभ देखना है, मैं तो ये कहूँगा सबकी ही भलाई में आपकी भी भलाई छुपी हुई है। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश में खाद को लेकर काफ़ी मारामारी चल रही है। हमने पहले भी खाद के बारे में एक रिपोर्ट दी थी। सरकार का दावा है कि कोई कमी नहीं है खाद की, यानी पर्याप्त मात्रा में उत्तर प्रदेश में खाद उपलब्ध है। साथ ही हमारे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करी है, जेपी नड्डा जी से, और उनसे अतिरिक्त रैक की मांग भी की है, और वो उपलब्ध भी हो जाएगी। उन्होंने ये भी है कि वहाँ उपलब्ध होने की बात भी हो रही है। अब किसान भाइयों, खाद और उर्वरक की जब कोई कमी नहीं है, समितियों पे और प्राइवेट गोदामों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो किसान लाइन कैसे लगा रहा है? कालाबाजारी क्यों हो रही है? किसान को मजबूरन महंगे रेटों में खरीदने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है? अब किसान सरकार का ये कहना है कि जो भी कालाबाजी करेगा, जो ओवर रेटों से बिक्री करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा। अब इस पर अब जेल तो आप भेजेंगे न भेजेंगे वो बात की बात है, जेल भेजना समाधान नहीं होता। समाधान ये होता है कि किसान को आसानी से खाद उपलब्ध हो जाए। अब वो चाहे प्राइवेट समितियों के माध्यम से उपलब्ध हो, प्राइवेट दुकानों के माध्यम से, या सहकारी समितियों के माध्यम से। जब किसान को खाद आसानी से उपलब्ध होने लगेगा तो वो लाइन क्यों लगाएगा? वो कालाबाजारी या ब्लैक मार्केट में क्यों खरीदे? इसके चक्कर में कहीं न कहीं नकली बेचने वाले मक्कार लोग भी सक्रिय हो जाते हैं और किसान को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो मतलब ब्लैक मार्केटिंग में उसने खरीदा, महंगे रेटों पे खरीदा, और वो क्वालिटी की चीज़ भी उसको नहीं मिली। तो किसान को इस सब चीज़ों से बचाने के लिए आप भरपूर उपलब्धता करें और जागरूकता अभियान चलाएं। अब सरकार का ये भी कहना है कि कुछ खरीफ की बुवाई ज़्यादा हुई, खरीफ की बुवाई में कुछ किसानों ने अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग किया, और उसकी वजह से पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा मात्रा में यूरिया की खपत हो गई, और उसकी वजह से यूरिया की दुकानों पर शॉर्टेज हो गई। लेकिन ये ऐसा कितना सही कितना गलत है, ये आप लोगों ने पहले भी जवाब दिया तो अब भी देंगे, और सरकार को जो है इसकी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देंगे। मेरा तो यही कहना है कि कहीं कोई ज़्यादा नहीं है किसान के पास खाद। अगर किसान के पास अपने लिए पर्याप्त खरीदने के पैसे नहीं होते, ज़्यादा कहाँ से खरीद लेगा? सरकार यही कहना है कि आगे आने वाली फसल के लिए भी किसान स्टॉक करने लगे, इसलिए खरीफ की फसल के लिए खाद की शॉर्टेज हो गई है। अब अन्य लोगों का क्या दावा है उसकी भी बात करते हैं किसान भाइयों। सरकार का दावा है कि 6,04,000 मैट्रिक टन यूरिया, 3,93,000 मैट्रिक टन डीएपी और 3,02,000 मैट्रिक टन एनपीके अभी भी सहकारी और प्राइवेट स्टॉकिस्ट पर उपलब्ध है। इसके अलावा कई नई रैक भी उत्तर प्रदेश के लिए जारी हो रही हैं और आने वाली हैं। इसके बाद किसान भाइयों, निजी खाद विक्रेता संगठन यूपी एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन UPAIDA, इन्होंने खाद की कमी बताई। इन्होंने कहा कि नहीं, सरकारी आंकड़े सही नहीं है, प्रदेश में खाद की कमी है और खाद सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए। सहकारी समितियों पर खाद वितरित नहीं हो रही है, थोक दुकानों पर खाद महंगी मिल रही है, यानी कि जो फुटकर विक्रेता है वो जो खाद लाते हैं वो एक तो महंगी है, एक सरकार के जो रेट हैं सरकारी रेट, उसके अलावा परिवहन का जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उसके अलावा जो कंपनियां हैं
वो उन चीज़ों को भी साथ में दे रही हैं जिन पर सब्सिडी नहीं है, यानी कि ऑर्गेनिक है या बहुत सारे उत्पाद हैं किस कृषि के, उनको साथ में दे रही है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इनको भी आपको किसान को देना है। इधर सरकार सख्ती कर रही है कि कोई भी अतिरिक्त उत्पाद किसान की इच्छा के बिना आप नहीं बेचेंगे। आप समझ, तो वहाँ जो कंपनियों स्तर पर उनको जो व्यापारियों को ये खाद दिया जाता है, तो व्यापारी कहीं ना कहीं असमंजस में, अब कार्रवाई होती है छोटे जो आपका फुटकर विक्रेता उसके खिलाफ, तो कार्रवाई यहाँ न होकर के सरकार ऐसी रणनीति बनाए कि जो ऊपरी लेवल है वहाँ से ही सिस्टम से काम होगा, तो दुकानदार बड़े आसानी से किसानों को खाद को उपलब्ध करा दे। इससे क्या हो रहा है किसान भाइयों, जो फुटकर विक्रेता है वो अब मजबूरन बिक्री नहीं करना चाहते खाद की। अब लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं किसान भाइयों, इसके लिए एक ज्ञापन राज्य कृषि विभाग को इन्होंने सौंपा है, जिसमें खाद की कमी के कारणों का जिक्र भी किया है। इन्होंने बताया कि सरकारी यूरिया 266.50 रुपये का है, परंतु परिवहन व अन्य खर्चे के बाद ये 285 रुपये का उनको पड़ता है। अब इसमें उनको जो प्रॉफिट है वो नहीं मिल पाता, इसकी वजह से वो बिक्री नहीं करते। इनके अध्यक्ष अतुल त्रिपाठी जी, उन्होंने ये सब बात जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कम मुनाफे के कारण खुदरा विक्रेताओं के सामने बड़ी समस्या है, वो कैसे बिक्री करें। इधर जो सहकारी अधिकारी हैं वो इनको जो है अतिरिक्त चीज़ों बेचने के नाम पर या अन्य चीज़ों पर इनका शोषण कर रहा है, ऐसी जानकारी में आया है किसान भाइयों। इसके अलावा सरकारी दुकानें कम हैं और प्राइवेट दुकानों का कोटा 30% कम कर दिया गया है। अब जब कोटा 30% कम है, सरकारी पर्याप्त दुकानें नहीं है, वहाँ भीड़ लगेगी, लाइन लगेगी, तो फिर आदमी के पास इतना समय कहाँ है? किसान के पास इतना है, वो किसान अपने खेत में मजदूरी करे, मेहनत करे, सामान लाए, बीज की डुबाई करे, बीज को उपचार करे कि खाद की लाइन में लगा रहे। अब पिछले साल हमने देखा अपने बीवी बच्चों को किसानों ने लाइन में लगा दिया। तो सरकार को या तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अतिरिक्त सहकारी समितियों पे खाद की बिक्री करनी चाहिए, छोटी छोटी सह समितियां भी बना देनी चाहिए, या प्राइवेट दुकानदारों को सुगमता से खाद को उपलब्ध कराना चाहिए। तो निश्चित रूप से, हालांकि हमें सहकारी अधिकारियों के माध्यम से एक जानकारी प्राप्त हुई है, उन्होंने कहा कि इस बार प्राइवेट दुकानों को ज़्यादा महत्व देने की योजना है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से जो खाद की जो प्रॉब्लम आ रही थी पिछले सालों में, वो उसका समाधान होने की उम्मीद है। अब बात करें किसान भाइयों भावों की, आलू के भाव की चर्चा करें तो आज 135 गाड़ियां थी दिल्ली आजादपुर मंडी में, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे दुखद बात 71 बैलेंस बचना। सोमवार से ही बैलेंस बचना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ दोषी कौन है ये आप बता दीजिए मुझे, व्यापारी दोषी है, आड़तिया दोषी है या किसान दोषी है? सोमवार को ही क्यों इतनी आवक बढ़ा दी जाती है कि 75 80 गाड़ियां और 10 15 हज़ार पैकेट फड़ों पर जमा है, उसके बाद लगातार पूरे हफ्ते बैलेंस बचता रहेगा। नहीं, भले ही कम आए, लेकिन वो बैलेंस जो शुरू में बच गया 71 गाड़ियों का, जब तक ये समाप्त नहीं होगा रेट बढ़ने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? फिर आप बताइए किस पर उंगली उठाएंगे आप? तो आप धैर्य रखिए, सोमवार को उतनी ही गाड़ियाँ पूछ के भेजिए आड़ती से, एक बेच सकते हो, पिछली कितनी है, आप मेरी गाड़ी बेच सकते हो आज तो मैं लाऊं, नहीं तो नहीं लाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहीं पर रणनीति ऐसी बनाई जा रही है कि गाड़ियां का बैलेंस दिखा के मंदा आलू को महंगा ही नहीं होने देना है। कहीं ना कहीं यहीं पर कोई न कोई तंत्र सक्रिय है, और वो जो बड़े बड़े ठेकेदार जो होते हैं, बड़े बड़े स्टॉकिस्ट होते हैं, वो आड़तियों के माध्यम से ही किसानों का शोषण करा रहे हैं। इस बार आज रेट की बात करें, अगर गाड़ियों की बात करें, पंजाब की 5 है, चिपसोना की 43, सूर्या की 24, स्टोर की 33 गाड़ियाँ हैं, डायमंड की 2 है, एलआर की 10 है, संबल की 2, गुजरात की 6 है, 6 बैलेंस है। अब बताइए नई नहीं है फिर भी बैलेंस है, गुजरात भी की नहीं, हल्द्वानी की एक गाड़ी है किसान भाइयों। अब हम बात करें किसान भाइयों रेटों की, तो रेटों में कोई खास अंतर नहीं है। चंदौसी का 630 से 660 चिपसोना बिक रहा है, संबल का चिपसोना 500 550, अलीगढ़ का भी इसी रेट से बिक रहा है, सूर्या चंदौसी का 800 850, सुपर क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का जो संबल का है या अलीगढ़ का वो 700 750 के आसपास, और अलीगढ़ का हल्की क्वालिटी का 650 में भी बिक रहा है। स्टोर की 33 गाड़ियाँ, हाइब्रिड 400 450 और 37 में 500 550 रुपये पैकेट 50 kg में यहाँ पर शुगर फ्री आलू बिक्री होता है। अब बात करें किसान में 12 अंकी मंडी की, तो यहाँ पर चिपसोन आलू 11 से 13 रुपये किलो, 11 से 12, और शुगर फ्री 12 साढ़े 12 और 13 रुपये किलो, काटनर 12 से साढ़े 12 और राजनमंद 10 से 11। स्टोर पर जो राजेंद्रवन की बिक्री है वो 900 साढ़े 900 रुपये क्विंटल के रेट से हो रही है। बात करें कानपुर की, तो आज 30 गाड़ियों के आसपास की आवक है, 25 से 30 गाड़ियाँ, काफ़ी का आवक कम हुई है, और आवक कम होने से रेटों में भी थोड़ा सा सुधार देखा गया। 37 तार में जहाँ 8 9 10 रुपये किलो बिक रहा था वो 11 साढ़े 11 तक पहुँचा सुपर क्वालिटी का, बाकी 8 9 भी सस्ते हल्की क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। गुल्ला 7 से लेकर के 9.5 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का 9.5, बाकी 7 8 भी बिक रहा है। हाइब्रिड आलू 7 से 8 रुपये किलो, चिपसोना 10 से 12, सीनाथ 11 से 13 रुपये किलो, कंचन 10 से 11, सिंदूरी 11 से
10 से 11.5 और हॉलैंड 11 से 12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों गुजरात के आलू की, तो यहाँ पर एक गाड़ी गुजरात की भी थी, 7 से 10 रुपये किलो के रेट से गुजरात का आलू बिक्री हुआ। बात करें वाराणसी मंडी, मंगलवार को बंद रहती है। जयपुर में आज 75 गाड़ियों के आसपास है, हालांकि सुबह 48 नई गाड़ी आई थी, 20 गाड़ी बैलेंस थी, तो 68 गाड़ियों के आसपास सुबह थी। उसके बाद और गाड़ी आ गई, तो 75 गाड़ियाँ प्लस हैं, 75 से ज़्यादा ही हैं किसान भाइयों। उसके बाद आगे और कितनी आई बाद में रिपोर्ट नहीं जानकारी है। लेकिन रेटों की बात करें तो रेटों में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। बढ़िया सुपर क्वालिटी का आलू आज भी 12 साढ़े 12 रुपये किलो बिका, 11 से 12.5। हल्की क्वालिटी का 8 से 10 रुपये किलो, हाइब्रिड 6 से 9, हॉलैंड सुपर क्वालिटी का 12 से 16 और हल्की क्वालिटी का 9.5 से 11 रुपये किलो। अजमेर की बात करें किसान भाई, यहाँ पर 37 आलू 11 से 11.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। इंदौर की बात करें तो यूपी की आलू 5-6 गाड़ियाँ हैं आज किसान भाई, 7.5 से 8,000 पैकेट हैं टोटल, 10 से 13 रुपये किलो यूपी का आलू बिक्री हुआ। 37 और 302 37 13 के आसपास की बिक्री है किसान भाइयों। हल्की क्वालिटी का वही 8.5 से 9 रुपये किलो। ज्योति चिप्स क्वालिटी का 13.5 से 14.5 सुपर और हल्की क्वालिटी 11 से 12 और हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो भी बिक्री हुआ। चिप्स और आलू 11 से 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10.5 के रेट से बिक्री हुआ। पटना मंडी में लाल हॉलैंड आलू 2085 से 2100 रुपये क्विंटल। मुजफ्फरपुर में भी यही रेट थे। वजीरगंज और बेगूसराय में 1985 से 2025 रुपये क्विंटल। यहाँ पर लाल आलू के दामों में काफ़ी अच्छा सुधार देखा गया है। वहीं यूपी का गुल्ला 1100 से 1300 रुपये किलो, पटना और मुजफ्फरपुर में, वजीरगंज और बेगूसराय में 1200 से 1450 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। अहमदाबाद मंडी में आज आवक की कंट्रोल थी किसान भाई, मात्र 38 गाड़ियाँ थी, 9,827 पैकेट। कोलंबा आलू 17 से 18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 16, बासा 14 से 16, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो, ख्याति 1050 से 1350, पुखरा 850 से 1250 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें मुंबई की, 32,166 पैकेट थी किसान भाइयों, जिसमें 56 बड़ी गाड़ियाँ हैं, 14 टेम्पो हैं। रोज सुबह के रेट थे इस तरह से, 70 टोटल वाहन है। 14 से 15 रुपये किलो सुबह आलू की बिक्री हुई और हल्की क्वालिटी का 10 से 13 रुपये किलो, 37 और शुगर फ्री भी इसी रेट से लगभग बिक्री हो रहा है। एमपी का ज्योति 15 से 18 और गुजरात का एलआर 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बैलेंस 20 गाड़ियों का है यहाँ पर, यूपी की 17 गाड़ी, गुजरात की 2 और एमपी की 1 गाड़ी है। इस तरह से 20 गाड़ी बैलेंस थी। बैलेंस ज़्यादा रहेगा तो रेटों में उठान नहीं आएगा, ये तो निश्चित है। महाराष्ट्र के नागपुर की बात करें तो 22 गाड़ियाँ नई हैं, 12 बैलेंस, टोटल 34 गाड़ियाँ हैं। और यूपी का आलू 13 से 14 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी हल्का में एवरेज आलू 12.5 से 13 और हाइब्रिड आलू 9 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। पुणे मंडी में 28 प्लस गाड़ियाँ किसान भाइयों, 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ, हल्की क्वालिटी 12 से 15 रुपये किलो। और बेंगलोर में 20,568 पैकेट की आमदनी है, आमदनी यहाँ पर कंट्रोल में है, आज कम रही। 19 से 20 रुपये किलो तक बिका सुपर क्वालिटी का आलू, ज़्यादातर एवरेज आलू 16-17 रुपये किलो बिका और हाइब्रिड आलू 12 से 15 रुपये किलो के रेट से। चेन्नई मंडी में 16 से 18 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हुआ, वहीं हल्की क्वालिटी का 13 से 15 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 19 से 21 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 16 से 17। तिरछी मंडी में 22 से 23, हल्की क्वालिटी का 18 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें मेट्यापालम की किसान भाइयों, मेट्यापालम में ऊटी की 28, डिम्बम की 20, हसन की 7, कोलार की 1 गाड़ी है, कुल 79 गाड़ियाँ थी। आगरा की 5 थी मात्र। आगरा का आलू 20 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16, 7 से 19 और हल्का 12 से 15 रुपये किलो बिका। गुजरात की 18 गाड़ियाँ हैं, 20 से 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 17 से 19 और हल्की क्वालिटी का 12 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।